नमस्कार दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आपका साल बहुत ही शुभ रहे, यही हम कामना करते हैं। आइए देखते हैं मीन राशि 2025 जनवरी से 31 मार्च तक आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। तो इसमें हमें कप्स का कार्ड मिला है जो भावनाओं से प्रेरित है। कुछ संभावनाएं, स्टार का कार्ड है, सितारा, और कप्स का कार्ड फिर मिला है। और ये कार्ड मिले हैं स्वर्ड्स के और वंस का कार्ड। स्वर्ड्स जो है तलवारें चुनौतियां लेकर आती हैं, और वंस छड़ियाँ जो है सौभाग्य और समृद्धि संपन्नता लेकर आती हैं। तो बहुविकल्प का कार्ड है पहला। पहला कार्ड हमें सेवन ऑफ कप्स दिखा रहा है कि भ्रम, भय, चिंता, बहुविकल्प, एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाना है। चुनने के लिए कई विकल्प हमारे सामने हैं। हमें अपने निर्णय सावधानी से लेने होंगे। सब कुछ जैसा दिखता है वैसा है नहीं, इस बात का आपको ध्यान लगाने की जरूरत है कि भ्रम का संसार है। हर पल को गहराई से समझने में वक्त लगाना होगा। आंखें खुली रखें। नए अवसरों के साथ कुछ भ्रामक विकल्पों का कार्ड है। इतनी सारी चीजें मस्तिष्क में चल रही हैं कि ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो रहा है। किसी कार्य को करने के लिए आपको सहमत तभी होना चाहिए जब आप उसमें समय और ध्यान दोनों लगा सकें। व्यर्थ में अपनी ऊर्जा को बेकार करने से आपको बचना चाहिए। सपनों की दुनिया में भ्रम उत्पन्न करती नजर आ रही है। इस समय आप जीवन में वास्तविकता पर आधारित नहीं है। आपको जो कर्म कर रहे हैं उसमें भ्रम से निर्देशित हैं। आपको जानने की जरूरत है कि क्या बेहतर है भविष्य के लिए। समय नष्ट करने से बचना चाहिए। खुद को चिंतन करें और अपने इंस्टीट्यूशन पर भरोसा करते हुए उसे विकसित करें, और समस्याओं का हल आपके भीतर है। कार्ड आपको इच्छाधारी सोच से बाहर निकलने की और कार्रवाई शुरू करने का सुझाव दे रहा है। एक निश्चित परियोजना का चयन करें, फिर उस पर कार्य करना आपको सुखद रहेगा। आपको भविष्य तय करने के लिए एक मार्ग अपनाएं और उस पर चलने की सलाह दी जाती है। पेज ऑफ वंड्स जो है, आपको मूंगा धारण करना चाहिए। फोर्थ फिंगर में अपनी छोटी या नामिका उंगली में आप मूंगा धारण कर सकते हैं, या मंगल आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि आप मिठाई खाना पसंद करते हैं या नमकीन। अगर आप मिठाई खाना ज़्यादा पसंद करते हैं कभी भी, तो आपका मंगल जो है पॉजिटिव है। अगर आप नमकीन खाना पसंद करते हैं तो मेलेफिक, नेगेटिव मंगल है। उसके साथ कोई ना कोई ग्रह बैठ के आपकी नेगेटिव ऊर्जा को प्रेरित करता है। आपको इस पर कार्य करने की ज़रूरत है। आपको नमकीन दान करनी चाहिए। मीठा किसी को भी गिफ्ट में ना दें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। यह वर्ष जो है एक परिवर्तन और नई शुरुआत की नज़र से आ रहा है। अपने दृष्टिकोण को रचनात्मक पॉजिटिव करते हुए अपनी दुनिया को बदलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आपको एक अवसर आपकी प्रतीक्षा में है। आप किसी भी प्रकार से कार्य को गहराई से करते हुए अपने भाग्य बदल सकते हैं। समय आपके लिए अति अनुकूल है। प्रेम का इजहार कर सकते हैं, लेकिन तुनक मिजाजी से आपको बचना चाहिए। जल्दबाजी से बचना चाहिए। खुद पर नियंत्रण रखें। शब्दों का कम इस्तेमाल करें। जल्दबाजी से बचें। अपने दोस्त को आप चॉकलेट गिफ्ट दे सकते हैं। बेकार के लोगों से मेल जोल जो है दिनचर्या से हटा दें। अपने वक्त की कीमत को समझें और व्यर्थ में समय न गवाएं। खुद को वक्त देना बेहतर होगा। अपनी कीमत पहचानें। कम बोलने की कला पर ध्यान लगाना चाहिए। आपको इस वर्ष गुरु धारने की भी सलाह दी जाती है। एक चांदी का छल्ला आप थर्ड फिंगर में डाल सके तो आप ये कर सकते हैं। स्टार का कार्ड आपको नवीनीकरण, सकारात्मकता और विकास प्रेरणा लेकर आ रहा है। अच्छे स्वास्थ्य को दर्शाता है। तो फरवरी से ये आगे का समय जो भी है कार्य करें। प्रेम का इजहार कर सकते हैं तो शुभ और शीघ्रतम है। दोनों के लिए बेहतर जीवन की राह प्रशस्त होगी। ऊर्जा आपको आशा, समय की ओर सकारात्मकता प्रेरित करती नजर आएगी। मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो शांति की और संतुलन की आशा कर सकते हैं। शारीरिक मानसिक उलझनें जो आप महसूस कर रहे थे अब पीछे छोड़ देने के लिए आपको भविष्य अग्रसर कर रहा है, और एकदम से भविष्य को गले लगाने का समय है। समय में आत्मविश्वास अनुभव करेंगे। शांत ऊर्जा, मानसिक क्षमता, समय की ओर ज़्यादा गहराई से समझ के प्रेम भरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। आप समय को और गहराई से समझने में अपना विकास कर सकते हैं। अपनी उन्नति के द्वार खोल सकते हैं, और एक बदलाव आपके जीवन में हो रहा है जो पॉजिटिविटी लेकर आएगा। जीवन के एक गंभीर परिवर्तन से गुजर चुके हैं आप,
जीवन की गहराई से आपको सच्चाई के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। जीवन की अधिक सार्थकता की तलाश में आगे बढ़ें और हमें जीवन की हर स्थिति में आने वाले मानसिक भावनात्मक बलिदानों के प्रति भी जागरूक रहने की ज़रूरत है। खुद को अलग करते हुए चुनौतियों का सामना करना चाहिए, जिससे आपका आत्मविश्वास और भावनात्मक स्तर का विकास होता नजर आएगा। कार्यों को अकेला ही करें। आप भावनाओं के क्षेत्र में डामाडोल और निराश नजर आ सकते हैं। आपको जीवन के प्रति नए उद्देश्य को खोजने की आवश्यकता है। कुछ संबंध टूटते नजर आएंगे, नौकरी छूटती नजर आ सकती है, जीविका में दिक्कतें आ सकती हैं। आपने इससे बचाने के लिए हर भावनात्मक प्रयास किया होगा और सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न के बावजूद स्थिति आपके पक्ष में नहीं आ पाई। स्थिति को गहराई से समझने के लिए सुबह जल्दी उठने का सहारा ले सकते हैं। केवल एक विकल्प नजर आ रहा है कि सब कुछ छोड़ें पीछे और आगे बढ़ने का वक्त है। सांसारिक वस्तुओं को छोड़कर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने की ओर भी इशारा दिया जा रहा है। कुछ चीज़ों को छोड़ने और बेहतरी के लिए आगे बढ़ना होगा। अतीत को अतीत में छोड़ना भला है। कठिन परिस्थितियों से शांत वातावरण की ओर बढ़ने का संकेत है। लंबे संघर्ष के बाद शांति मिलने का काल है। अपनी सभी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों की ओर व्यय करना काफी लाभप्रद रहेगा। गुरु धारणे का कार्ड है। उनके विचार सुने, समझें। खुद का विस्तार करने का बेहतरीन मौका है। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। आपको आने वाले 3 माह अपनी बुद्धि के विकास, अपनी उन्नति, अपनी यात्रा, अपने समय का सदुपयोग की ओर ध्यान लगाना चाहिए। गुरु आपका पूरा जीवन बदल सकता है। आप YouTube के माध्यम से भी गुरु धार लें और जो भी विचार आपको अच्छे लगें उनको सुनता चलें, अमल करें, अपने जीवन में प्रकाश लाएं। आपको रास्ते में कठिन निर्णय लेने और समझौता करने की आवश्यकता होगी। जीवन में एक समय के बाद बहुत बेहतर स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। इस वर्ष आप विकसित होने के लिए तैयार हैं, जो ऐसा कुछ भी नहीं जिसे आप छोड़ ना सकें। अतीत पर ध्यान ना दें, इसकी बजाय अपने विश्वास को बढ़ाते हुए आप जहां जाना चाहते हैं उसकी ओर बढ़ें। आपको सावधान करता हुआ ये 2 ऑफ सवर्ड्स आपको जीवन में बेहतर बनाने के लिए संतुलन कायम रखने की बेहद ज़रूरत है। तनाव मुक्ति आवश्यक है, तो कूटनीति से काम लें, समझौतेवादी बने। चीज़ों को अपने हाल पर छोड़ देना भी बेहतर होगा। जो हो रहा है उसे देखते चले। कुछ भी कहना आपके लिए उचित नहीं है। अपने आप पर भरोसा करना और चौराहे रास्ते पर खड़े होकर बीच में अटकने का कार्ड है, जो आगे बढ़ने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। कौन सा रास्ता लें, इसके लिए कठिन लग सकता है। विकल्प है आपके पास। आपको अपने विचारों का मूल्यांकन करते हुए विकल्पों को तोलने के लिए अपने आप के दिलो और दिमाग दोनों की इस्तेमाल करते हुए अपनी बाधाओं पर विजय पाने के लिए सुझाव दिया जाता है। निर्णय उतना स्पष्ट नहीं है। आपको कुछ वक्त अपने भीतरी आवाज़ पर भरोसा करने की ज़रूरत है। अपनी पसंद तय करने में समय और संघर्ष लग सकता है। तो चुनौतियां संघर्ष के बाद विजय दर्शा रहा है ये लास्ट कार्ड। इस 3 माह में जो छड़ियों का कार्ड आपको सफलता, उपलब्धि, पुरस्कार लेकर आ रहा है। आशा रखें, अच्छी खबरें आपको मिलेंगी। वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ऊर्जा, उत्साह और दृष्टिकोण में बदलाव। आपको कैसे इस संसार में उच्च कोटि का जीवन दर्शन पाना है, इसके लिए आपको सीढ़ी मिलती नजर आ रही है और इसके सहारे आप ऊपर पहुंचने के लिए मदद मिलती है। संघर्ष के बाद विजय का अनुभव कर रहे होंगे। उस वक्त आपको मार्च तक प्रतीक्षा करनी होगी और कड़ी मेहनत करनी होगी। इस सफलता को बनाए रखने के लिए भी प्रयास करते रहने होंगे। आपने ये मुकाम बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। यहाँ तक पहुँचने में आपने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। आत्मविश्वास को बनाए रखें। चारों ओर विजय का वातावरण आपको ऊंचा उठाने में मदद करेगा और आपके कदम चूमने को बेताब है। अपने जीवन की सच्चाइयों को समझें और विजय का आनंद लेते हुए वर्ष को उच्च आत्म सम्मान प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आप खुद के सफल व्यक्तित्व को बाहर लाने के लिए आपने अपनी सारी ताकत, प्रतिभा का उपयोग किया है और सही समय पर आपने सही निर्णय लिए हैं। आपको सावधान रहना होगा। आपको अहंकार से बचना होगा, गर्व से बचना होगा। रास्ते में चुनौतियां फिर आ सकती हैं। अपनी ऊर्जा को केंद्र बनाए रखें। शुभ चिंतकों से प्यार समर्थन मिलता नजर आएगा, जो आपको सफलता की ओर उत्साहित करते नजर आएंगे। इस वर्ष जो है मार्च में 5 ग्रहों की युति हो रही है, जो आपके जीवन को चमकाने में सहयोग करेगी।
आप जो भी कार्य करेंगे उसे दृढ़ता से करेंगे। बृहस्पति आपके तीसरे भाव में नजर आ रहा है। जिस भी कार्य को हाथ में लेंगे दृढ़ता से करेंगे। शारीरिक और मानसिक स्पष्टता नजर आ रही है। आपको मंगल को शांत करते हुए क्रोध से बचना चाहिए। अपने जन्मदिन पर तुलादान कर सकते हैं। और जीवन में संघर्ष चलता आया है। जितने भी साहसी व्यक्ति हैं उन्होंने संघर्ष से ही अपना जीवन को आगे बढ़ाया है। तो संघर्ष करना ही आत्म विकास करने का एकमात्र सहारा है। योद्धा हमेशा दूर की देखता है। उसे अपने जीवन में परिस्थितियों को साइड करते हुए आगे बढ़ने की और उत्पादक बनने की सलाह दी जाती है। इस संसार में मानसिक शक्तियों का उपयोग करते हुए सही निर्णय लें और अपने मार्ग को प्रशस्त करें। धन्यवाद दोस्तों। ये था मीन राशि का जनवरी से 31 मार्च तक का विश्लेषण। अपने जीवन को बेहतर बनाएं, अपनी ऊर्जा को सही रास्ते लगाएं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें पसंद आए तो।